स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स वाटर पोल्यूशन। तो ये 12th क्लास जो है उनके ईवीएस सब्जेक्ट का भी एक हिस्सा है और बॉटनी का भी हिस्सा है। तो वी आर कंटिन्यूइंग विथ पोल्यूशन इज एक्चुअली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो उसमें ये दूसरा कंटेंट है। तो लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक एट द कंटेंट्स ऑफ द टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, and then dissolved oxygen DO, then biochemical oxygen demand यानी कि BOD, and फिर लास्ट पे impacts of water pollution. तो this according to your syllabus. तो let's first have a look at the introduction. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एयर के बाद जो है वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबस्टेंस इन आवर लाइव्स। क्लियर कॉमन सेंस है कि एयर के बाद जो सबसे ज़रूरी हमारी सर्वाइवल के लिए डैट इज़ वाटर। और आप ये भी जानते हैं कि अबाउट 71% ऑफ जो सरफेस है डैट इज़ कवर्ड बाय वाटर। तो एज यू कैन सी इन डायग्राम। फिर इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं कि वी डिपेंड ऑन वाटर फॉर डोमेस्टिक नीड्स। हमें वाटर क्यों चाहिए? हमारी डोमेस्टिक नीड्स है, फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग है, सैनिटेशन है, कुकिंग है, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, या इन द सेम के शिपिंग इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, इरीगेशन के लिए वगैरह वगैरह। तो इनके लिए हमें जो है वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो डायग्राम भी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है नीचे, वाइल एयर कैन बी अकाउंटेड फॉर ग्लोबली वाटर इज़ नेशनल। तो इसका मतलब यह है कि जैसा कि अभी आप जो है आप देख भी सकते हैं कि काफ़ी वाटर पे बिटवीन नेशंस, बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ लड़ाई भी चलती है। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो है कुछ दरियाओं पे लड़ाई चलती है वाटर रिजर्वर्स पे। तो लेकिन आयर पे ऐसा नहीं है। तो अभी तक दो मुल्कों के बीच में लड़ाई नहीं हुई है कि ये हमारा आयर है या फिर ये हमारा आयर है। तो आयर जो है ये एक रिसोर्स है जो कि ग्लोबली है। लेकिन वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो कि नेशनल है, डैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर कंट्री। जो वाटर रिसोर्स है उन पे किसी खास मुल्क का हक होता है। तो डेट्स वाई कहते हैं कि जो तीसरी जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा वो वाटर पे होगी। तो इससे आपको समझ आया होगा कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो वाटर इज नेशनल का मतलब है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके अपने अपने पर्टिकुलर वाटर रिजर्वर्स हैं। जो रिवर्स है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के होते हैं या स्ट्रीम्स वगैरह। यहाँ तक कि अब ओशंस पे भी लड़ाई चल रही है, जो आप न्यूज़ में देख सकते हैं। इंडिया चाइना के बीच में ओशंस पे भी लड़ाई चल रही है। तो दिस वाज अबाउट इंट्रोडक्शन। तो अभी हम डेफिनेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस है। तो यहाँ पे मैंने 4 डेफिनेशंस आपके लिए लिखी है। तो इनमें से जो भी आपको सूट करती है वो आप याद कीजिए एग्जाम के लिए। तो जैसे पहली है, इट इज़ डिफाइंड एज अ डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ एनी सबस्टेंस टू वाटर और चेंज इन वाटर्स फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन एनी वे विच इंटरफियर्स विथ इट इज़ यूज फॉर लेजिटिमेट पर्पज़। यानी कि जब हम वाटर का इसका फिजिकल या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक हम चेंज करेंगे तब जाकर ये जो है इसको हम लेजिटिमेट पर्पज़ यानी लीगल पर्पज़ यानी ड्रिंकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल ना कर पाएँ, तो वो हम कह सकते हैं वाटर पोल्यूशन। या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ अनडिज़ायरेबल सबस्टेंस। तो इनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। या फिर आप देख सकते हैं कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। जब हम वाटर बॉडीज़ लाइक ओशन, सीज, लेक्स, रिवर्स एंड ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करेंगे, कैसे कंटेमिनेट होता है? बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ये जो लास्ट डेफिनेशन है मुझे लगता है ज़्यादा प्रॉपर है, इसी को आप जो है एग्ज़ाम के लिए रखिएगा। वाटर पोल्यूशन इज़ द एडिशन या प्रेजेंस ऑफ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस टू ओब्लिक इन वाटर। तो वो अनडिज़ायरेबल क्या हो सकता है? नापसंदीदा सब्सटेंस ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, रेडियोलॉजिकल भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है, विच डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वाटर सो डेट इट बिकम्स अनफिट फॉर यूज़। तो ये क्या करते हैं? ये पोलूटेंट्स, जो वाटर पोलूटेंट्स है जो कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वगैरह होते हैं, तो ये वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड कर सकते हैं और फिर जो है ये बनता है अनफिट फॉर यूज़। हमारे यूज़ के लिए ये फिट नहीं रहता है। तो इन चारों में से जो भी आपकी चॉइस रहेगी तो यू कैन ऑप्ट फॉर डैट। तो आगे बढ़ते हैं। अब है आपके सिलेबस के हिसाब से सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी कि वाटर पोल्यूशन कहाँ से होता है, या हम काजेज भी कह सकते हैं। द चीफ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आर, तो इसमें जो बड़े बड़े सोर्स हैं उनको हम यहाँ मेंशन करेंगे। पहला है सीवेज एंड अदर वेस्ट्स, सेकंड इज इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स या इंडस्ट्रियल वेस्ट्स, फिर है एग्रीकल्चरल डिस्चार्जेस, फिर है टॉक्सिक मेटल्स एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, फिर है ऑयल स्पिल्स। तो इन 5 को हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज सीवेज एंड अदर वेस्ट्स। तो सीवेज तो आपको पता चलता है, यानी कि जो हमारे घरों में जो वेस्ट्स निकलते हैं, डिस्चार्ज निकलते हैं, तो उनको हम सिंपली कहते हैं सीवेज।
ये तो हमने लास्ट में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, 75% कंट्रीब्यूशन जो है वाटर पोल्यूशन की वो इसी सीवेज से होता है, जिनको हम जो है अनट्रीटेड ऐसी वाटर बॉडीज़ में डंप करते हैं। कभी कभार क्या होता है, जो म्यूनसिपल वाले होते हैं, जो जब सीवेज डिफरेंट एरिया से कलेक्ट करते हैं म्यूनसिपल एरिया से, तो वो उनको ऐसी वाटर में कहीं डंप करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जब आप इधर गिर है बाईपास से कुपवारा आते हैं, तो वहाँ पे वो म्यूनसिपलिटी वालों ने उनको कहाँ डंप किया, वाटर में। तो ये डायग्राम मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, आप देखिए। तो ये सीवेज है यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ हाउस होल्ड आइटम्स है, बोटल्स है, तो जो हम घर में यूज़ करते हैं, फिर हम जो है इनको कहीं पे डंप करते हैं, फिर जब ये वाटर में पहुँचता है तो ये सारा सीवेज बनता है। ठीक, तो ये क्या इससे क्या होगा, फिर वाटर पोल्यूशन होगा। इससे हम कहते हैं सीवेज पोल्यूशन, यानी कि सीवेज की वजह से ये हो गया। तो जब ये सारा सीवेज वाटर में जाता है तो ये पोल्यूशन करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, तो तुम्हें बाद में पढ़ना इफेक्ट्स, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल्स ऑफ वाटर एंड स्टिमुलेशन ऑफ अल्गल ग्रोथ। तो ये हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कैसे होता है ये। तो फिलहाल यहाँ पे क्लियर होता है कि पहला सोर्स जो है डेट इज सीवेज। तो सीवेज जो है इट कंट्रीब्यूट 75% ऑफ द पोल्यूशन, यानी कि वाटर पोल्यूशन। तो क्या होता है, जब हम इन अनट्रीटेड सीवेज को हम वाटर में डंप करते हैं, तो दिस रेफर्स टू सीवेज पोल्यूशन। ठीक, तो अभी आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स यहाँ पे है जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा बहुत उनको एक्सप्लेन करूँ। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इसको इटैलिक्स में लिखा है, तो ये आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बेहतर समझा कि यहाँ पे मैं इसको पोस्ट करूँ। तो पहला यहाँ पे जो टर्म है वो यहाँ पे लिखा है पुट्रेसिबिलिटी, ये है। तो इसकी डेफिनेशन है, इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजिंग ऑक्सीजन, यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे आप ध्यान रखें। तो प्यूट्रिसिबिलिटी का मतलब ये है, जब हमने इस सीवेज को, ये जो ऑर्गेनिक सीवेज है जो हमारे घरों से निकला है, जब हमने इसको जो है डंप किया वाटर में, ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें पता है ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कैसे डिकम्पोज करते हैं, वो इसको डिकम्पोज करते हैं यूजिंग ऑक्सीजन। वो कौन सा ऑक्सीजन है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। को डैट मीन्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है, जो कि वाटर में डिजॉल्व्ड होता है, उसे सिंपली हम कहते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब ये कितना होता है कि इसी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किस लिए, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट्स, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट्स। यहाँ पे आप ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है आप, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट्स इन वाटर डिक्रीज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द वाटर। अब जितना हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वेस्ट वाटर में ऐड करते जाएंगे, उतना जो है वहाँ पे इसकी मांग बढ़ेगी, यानी कि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, अगर हमने ज़्यादा वेस्ट्स ऐड किए तो जाहिर सी बात है इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। ठीक है, अब जितना हम इसमें वेस्ट बढ़ाते जाएंगे, वेस्ट जितना इंक्रीज होता जाएगा, उतना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होता जाएगा, क्योंकि ये जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ये यूज़ होता जा रहा है किस लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है, तो अब नेक्स्ट जो है, तो जो मैंने भी एक्सप्लेन किया, द हायर अमाउंट्स ऑफ वेस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड ऑक्सीजन कंजप्शन, देयर बाय डिक्रीजिंग द DO कंटेंट ऑफ वाटर। तो जो मैंने भी समझाया, तो जितना ज़्यादा हम अमाउंट वाटर में ऐड करते जाएंगे, उतना क्या है कि जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि वेस्टेज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन कंजप्शन है वो भी जो हमें मिकदार है, जो ऑक्सीजन चाहिए इन ज़्यादा वेस्टेज को डिकम्पोज करने के लिए, उस वो भी बढ़ेगा। ठीक, देयर बाय डिक्रीजिंग द DO कंटेंट ऑफ वाटर। तो जब इससे क्या होगा, अब जो DO कंटेंट यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम होता जाएगा, यानी कि जितना वेस्ट हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन उतना बढ़ेगा। और ऑक्सीजन कंजप्शन यानी कि ऑक्सीजन को वो खर्च करने की जो रेट है वो भी बढ़ेगी। जब ऑक्सीजन को खर्च करने की रेट बढ़ेगी, तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो क्या होगा, वो कुदरती कम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, अब जो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है, वाटर हैविंग DO कंटेंट बिलो 8.0 मिलीग्राम पर लीटर इज कंसिडर्ड एज कंटेमिनेटेड। तो ये हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, इनको मैं ब्रीफली यहाँ पे समझाता हूँ। अब वो वाटर जिसका DO कंटेंट, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट है पर लीटर 8 मिलीग्राम, तो वो कंटेमिनेटेड है। ठीक है, उसमें कुछ मिलावट है।
अब वो वाटर हैविंग DO कंटेंट बिलो 4.0 मिलीग्राम पर लीटर इज़ कंसिडर्ड हाईली पोल्यूटेड, यानी कि वो वाटर जिसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मकदार कंसनट्रेशन है 4.0, वो हाईली पोल्यूटेड है। को डैट मीन्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जितनी कम होगी उतना वो वाटर पोल्यूटेड होगा। ठीक, को जितनी कम होगी डैट मीन्स कि वाटर पोल्यूटेड है, वहाँ पर वेस्ट बहुत सारे हैं, ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो बहुत ही हाई है। अब जो नेक्स्ट है, वाटर पोल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये जो वाटर पोल्यूशन है बाय ऑर्गेनिक वेस्ट, इसको हम मेजर करते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD। अब ये BOD क्या है? BOD is the amount of dissolved oxygen required by microbes in decomposing the organic wastes present in any unit volume of water। अब जो BOD है यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये है इट इज़ अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये कितना ऑक्सीजन चाहिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनिक वेस्ट्स को डिकम्पोज करने के लिए, यानी कि इन वेस्ट्स को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितनी डिमांड है ऑक्सीजन की, उससे हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। अब ये जो BOD है, BOD वैल्यू यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन वैल्यू इज प्रपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन द वाटर। ध्यान रखना है, अब ये जो BOD है यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये प्रपोर्शनल है किससे? प्रपोर्शन यू मीन डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर, यानी जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर में प्रेजेंट है उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी। नेचुरल सी बात है, यानी जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर में प्रेजेंट है उतना उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है। गो डैट मीन्स कि उतना BOD का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। गो अगर ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है, BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो भी ज़्यादा रहेगी। ठीक है। लेकिन BOD वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू DO कंटेंट ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब हमने कहा कि जो जितने ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट्स होंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है, डैट मीन्स की BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू वो भी ज़्यादा होगा। अब BOD वैल्यू जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू DO कंटेंट ऑफ द वाटर। गोया कि अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंटेंट यानी इसका जो कंसनट्रेशन है वो वाटर में कम है, डैट मीन्स की डिमांड ज़्यादा है, इसी को कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर DO यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर में कम है, लेकिन तो जाहिर सी बात है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी? वो ज़्यादा होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स, डिजॉल्व्ड जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो 100 मॉलिक्यूल्स है किसी यूनिट ऑफ वाटर में, वॉल्यूम वाटर में, तो वहाँ पे समझिए अभी हमारे पास 200 वेस्ट मॉलिक्यूल्स है। तो फॉर एग्जांपल एक वेस्ट मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करने के लिए एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ज़रूरत है। तो अभी वेस्ट कितने हैं हमारे पास? 200 मॉलिक्यूल्स। तो 200 मॉलिक्यूल्स को की डिमांड क्या है? 200 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। डैट मीन्स की BOD क्या है? 200। लेकिन यहाँ पे भी अवेलेबल कितना है? मैंने कहा कि अभी यहाँ पे अवेलेबल है 100 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो DO यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो 100 मॉलिक्यूल है, लेकिन BOD कितना है? वो 200 है। तो डैट मीन्स अगर DO कम है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है, तो BOD क्या होगा? वो ज़्यादा होगा, यानी कि डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी। तो शॉर्ट में आप याद रखिए, जितने ज़्यादा वेस्ट्स वाटर में होंगे किसी वॉल्यूम ऑफ वाटर में, उतना ज़्यादा उनको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड होगी, यानी कि BOD ज़्यादा होगा। ठीक। और जब BOD ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है जो DO है यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसनट्रेशन है वो कम होती है। तो इसको आप पॉज करके अच्छे से समझिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब दूसरा जो है डेट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। पहला हमने सोर्स पढ़ा सीवेज, तो अभी जो दूसरा है इंडस्ट्री से डिफरेंट वेस्ट्स आते हैं जो कि हमारे वाटर को पोल्यूट करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो इंडस्ट्री डिस्चार्ज सेवरल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स विच में प्रूव हाईली टॉक्सिक टू लिविंग बीइंग्स। ठीक। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री लाइक पेट्रोलियम, पेपर, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ है तो इनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, वो डिफरेंट पोल्यूटेंट जो है वाटर में ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जब वो जो इन वेस्ट्स को फिर वो वाटर में डंप करते हैं तो इससे क्या होता है? वाटर की पोल्यूशन होती है। तो वहाँ से जो है डिफरेंट पोल्यूटेंट्स बिल्कुल जो है वो आते हैं और फिर वो वाटर में ऐड होते हैं। जैसे कुछ हेवी मेटल्स हैं, मर्क्यूरी, कैडमियम, कॉपर, लेड, आर्सेनिक, फिनॉल्स या ऑयल्स होते हैं, डिफरेंट ग्रीजेस, डाइज। तो ये सारा जो है इन फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री से निकलता है। और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स वो भी वाटर में ऐड होते हैं। तो ये सारे मिलके बनाते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि वाटर को क्या करते हैं? पोल्यूट करते हैं।
फिर है एक और सोर्स जो है डेट इज़ एग्रीकल्चरल वेस्ट और डिस्चार्जेस। तो एग्रीकल्चर से भी आपको बिल्कुल क्लियर पता चलेगा क्या होता है इसमें। तो एग्रीकल्चर रन ऑफ, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो वहाँ पर हम डिफरेंट फर्टिलाइजर्स जो है या पेस्टिसाइड्स हम स्प्रे करते हैं। तो इन द एंड वो फिर रन ऑफ उनका जो वाटर होता है, रन ऑफ वाटर, वो कहाँ पे जाता है? वो भी वाटर बॉडी में जाता है। ये यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, डायग्राम में आप देखिए। तो वहाँ पर जो डिफरेंट केमिकल्स हमने स्प्रे किए हैं वो इन द एंड जो है रन ऑफ वाटर के जरिए कहाँ पे आते हैं? वाटर बॉडीज़ में। तो एग्रीकल्चर रन ऑफ कंटेन डिजॉल्व्ड साल्ट सच एज नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, एमोनिया एंड अदर न्यूट्रंस। हम सारी हम खाद छकन पे जमीनस इन द एंड सच वातान कोत आबसे मज, जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। तो जब हम इनको स्प्रे करते हैं कुछ देर के बाद ये लीचिंग होती है। लीचिंग का मतलब है कि ये जो सारे न्यूट्रेंट्स है या जो सारे फर्टिलाइजर्स हैं, पोलूटेंट्स हैं, ये वाटर सरफेस में जाते हैं, तो इसको कहते हैं लीचिंग। तो बाय रन ऑफ ड्रेनेज, ठीक है। अब जब कुछ पेस्टिसाइड्स है, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्टिसाइड्स है, इंसेक्ट्स के खिलाफ, फंगस के खिलाफ फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, निमेटिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, ये कुछ केमिकल्स है जो डिफरेंट जो है एनिमल्स के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी फिर इन द एंड कहाँ पे आते हैं? वाटर में जाते हैं। ये कंटेन वाटर एंड जब केमिकल लाइक क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फॉर एग्जाम्पल DDT आपने सुना है, एक पोलूटेंट है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है। को दीज पोलूटेंट सीवरली डिस्टर्ब द एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड इंक्रीज द BOD ऑफ रिसिंग वाटर। तो ये क्या करते हैं? ये पोलूटेंट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि जब ये वाटर में जाते हैं वहाँ पे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं और ये BOD इंक्रीज़ करते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा BOD होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितना ज़्यादा वो डिमांड होगी उतना आप ये समझिए कि वाटर क्या है? पोलूटेड है। को जितना ज़्यादा BOD है तो उतना आप समझिए कि वाटर क्या है? वो पोलूटेड है। और जितना कम DO है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, उतना वाटर पोलूटेड है। तो BOD और DO अगेन आप देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शन। अगर BOD ज़्यादा है यानी कि डिमांड अगर ज़्यादा है ऑक्सीजन की तो वाटर पोल्यूटेड है। लेकिन अगर DO डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है तो वाटर क्या है? पोल्यूटेड है। फिर जो तीसरा सोर्स है डेट इज टॉक्सिक मेटल्स एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो इसमें अगेन यही मेटल से सॉरी जो फैक्ट्रीज है वहाँ से कुछ मेटल्स भी, कुछ जहरीले मेटल जो वो ऐड होते हैं। तो जैसे कुछ मेटलर्जी की फैक्ट्रीज है, माइनिंग इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, डिस्टिलरीज है, बैटरी इंडस्ट्रीज है। तो वहाँ से कुछ हाईली टॉक्सिक मेटल्स हैं, मर्करी, कैडमियम, कॉपर, लेड, आर्सेनिक, दे आर हाईली टॉक्सिक टू एक्वेटिक, वो वहाँ से निकलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैडमियम निकला है, कॉपर निकला है, क्रोमियम निकला है, लेड निकला है। तो ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है इसमें जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है जैसे फिश विश, उनके लिए हाईली टॉक्सिक होते हैं। तो दिस इज द फोर्थ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फिर जो फिफ्थ है दैट इज थर्मल एंड रेडिएशन पोल्यूशन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो यहाँ पे आप पहले देखिए जो पावर प्लांट्स है जिसमें हमारे पास थर्मल एंड न्यूक्लियर जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारा वाटर यूज़ करते हैं फॉर कूलिंग पर्पजेस, ठीक। अब लेकिन वहाँ पे जो हॉट वाटर बनता है उस हॉट वाटर को ये रिवर्स या ओशंस में डिस्चार्ज करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डायग्राम में लिखा है थर्मल पोल्यूशन एज द अनसीन साइड ऑफ वाटर पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन बज़ाहिर हमें दिखता नहीं है क्योंकि बाकी जो पोल्यूशन है, बाकी पोल्यूटेंट्स ये वैसे वाटर का कलर चेंज नहीं करता है, लेकिन ये अनसीन है, ये दिखता नहीं है लेकिन ये पोल्यूट करता है। कैसे करता है? तो आप देखिए, सॉरी, discharge of hot water may increase the receiving water may increase the temperature of receiving water by 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब ये जो यहाँ से हॉट वाटर निकलता है जब ये इनको ओशन से रिवर्स में डंप करते हैं उससे क्या होता है, जो वहाँ पे वाटर है उसका टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री इंक्रीज होता है। तो उसे हम कहते हैं थर्मल पोल्यूशन। इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर डिक्रीज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, पहली बात। तो जब ये वाटर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि DO कम होता है, एंड इंक्रीज BOD बढ़ता है। तो अभी हमने अगर DO कम हो गया वाटर पोल्यूट हो गया, और अगर BOD यानी कि डिमांड बढ़ गई तो भी वाटर पोल्यूट हो गया। तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, DO कम होता है और BOD इंक्रीज होता है, ठीक, विच सीवियरली अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। इसी तरीके से रेडिएशन में न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स नियर द वाटर बॉडीज poses the risk of radiation leakage causing mutations in DNA of marine or organisms। तो जैसे कुछ जो न्यूक्लियर हमारी इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, वहाँ पे अगर कभी कोई लीकेज होता है, एक्सीडेंट होता है, जैसे जापान में हुआ था, उसकी वजह से भी जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो है म्यूटेशन हो सकती है उनके DNA में,
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन में ये याद रखना है, जो ये थर्मल प्लांट्स होते हैं जब वो हॉट वाटर को रिलीज़ करते हैं टू ओशंस और रिवर्स, तो बाज़ाहिर हमें दिखता नहीं है कि वाटर पोल्यूट हो गया, लेकिन ये जो हॉट वाटर है ये इस वाटर का जो है जहाँ पे रिसीव हो गया उसका टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री इंक्रीज़ करते हैं। उस टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से DO डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है और BOD यानी कि डिमांड बढ़ती है। डैट मीन्स वाटर क्या हो गया पोल्यूट। तो इन द और बाकी तरीके में जो ये मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी ये हार्मफुल है। फिर जो लास्ट इसका है ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल कुछ नहीं है बल्कि क्या होता है कि इज़ द मोस्ट ग्लेयरिंग एग्जांपल ऑफ ऑल ओशन पोल्यूशन। तो ओशंस में ज़्यादातर जो है ऑयल पोल्यूशन यानी ऑयल स्पिल पोल्यूशन होती है। होता क्या है, जो डिफरेंट शिप्स होती है उनमें कभी लीकेज आता है, मैरीन ट्रांसपोर्ट यानी कि एक्सीडेंट होता है उनमें, तो उससे हम कहते हैं ऑयल स्पिल्स। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो शिप है कार्गो शिप है, तो इसका एक्सीडेंट हो गया, तो अब ये जो ऑयल है ये वाटर पे बह गया। अब प्रॉब्लम क्या है, ऑयल बीइंग लाइटर देन वाटर। अब ये जो ऑयल है आपको पता है कि ये जो है ये वाटर से लाइटर होता है, तो ये वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है। जब ये फ्लोट करता है, ये जो नीचे ऑर्गेनिज्म्स है उनको ये ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ करता है। जो नीचे ऑर्गेनिज्म्स है वाटर सरफेस के नीचे, उनको ये ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ करता है। तो कुछ देर के बाद इस ऑयल, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तेल यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं वाटर सरफेस पे, जो अब ये जो नीचे फिशेज है कुछ प्लैंक्टन्स है वो दे डाई बिकॉज ऑफ सफोकेशन। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो दे डाई ऑफ सफोकेशन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो दिस अबाउट ऑयल स्पिल्स। अब है इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन जो है इट कैन अफेक्ट बोथ ह्यूमन्स एंड एक्वेटिक लाइफ। तो इनको इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स पहले देखिए। तो अकॉर्डिंग टू WHO 2017 रिपोर्ट 2.1 बिलियन पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ वाटर। तो वाटर जब हम पोल्यूट करते गए अपनी एक्टिविटीज़ से, तो इस वक्त जो है 2.1 बिलियन जो लोग हैं दुनिया में उनके पास पीने का साफ पानी नहीं है। इतना नहीं बल्कि WHO ने कहा कि लगभग हर साल जो है 120,000 डेथ्स जो है 1,20,000 डेथ्स होती है कॉलरा से। कॉलरा में पता है एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है। इन द सेम केस जैसे कुछ मेटल्स है, मेटल पोल्यूशन लाइक अल्मोनियम, वो कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ह्यूमन बींग्स में कर सकते हैं। अब फ्लोराइड जो है, फ्लोराइड पोल्यूशन इट काज डेंटल एंड स्केलेटल फ्लोरोसिस। फ्लोराइड पोल्यूशन से क्या होता है, ये हमारे जो टीथ है उनकी डिस्कलरिंग करता है, उनकी डिसफिगरिंग करता है। डेट्स वाई हमें कहा जाता है कि हम वो टूथपेस्ट यूज़ करें जिसमें फ्लोराइड ना हो। मर्करी से क्या है, मर्करी से एक डिजीज़ होती है मिनामाटा डिजीज़, एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। तो ये किससे होती है, जब मर्करी पोल्यूटेंट वाटर में ऐड होता है और फिर हम उस वाटर को कंज्यूम करते हैं। इन द सेम केस कैडमियम पोल्यूशन जो है इट काजेज डिजीज़ इटा ये इटा डिजीज़ एक ये भी एक बूनस की डिजीज़ है जो पहले जापान में देखी गई थी। तो ये कैसे होती है, जब कैडमियम जो है ये पोल्यूटेंट वाटर में ऐड होता है और फिर हम इसको कंज्यूम करते हैं। तो ये इटा डिजीज़ क्या है, ये बूनस और जॉइंट्स की डिजीज़ है। इन द सेम कि जो पेस्टिसाइड्स हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। दूसरा जो है इसका डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। जो एक्वेटिक लाइफ है वाटर में, तो उनकी डेथ होती है कैसे, पोल्यूटेड वाटर रिड्यूस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन DO। जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जो पोल्यूटेड वाटर है ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन को कम करता है। क्यों कम करता है, क्योंकि जितना हम वेस्ट ऐड करते जाएंगे उतना ये जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ये यूज़ होता जाएगा इसको डिकम्पोज करने में। तो जितना हम पोल्यूटेंट्स वाटर में ऐड करते जाएंगे उतना जाहिर सी बात है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती जाएगी और डिमांड बढ़ती जाएगी। तो इससे क्या होता है, अब डियर बाई एलिमिनेट सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांक्टन्स मोलस्कस एंड फिशेस। अब इससे जब DO डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो गया तो इससे कुछ सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांक्टन्स हैं, मोलस्कस एंड फिशेस, तो उनकी क्या होती है, डेथ होती है। फिर है फूड चेन डिसरप्शन। अब इतना ही नहीं बल्कि फूड चेन में डिसरप्ट करता है। पोल्यूशन डिसरप्ट्स द फूड चेन by moving the toxins from one trophic level in the food chain to higher trophic levels. In some cases pollution can wipe out an entire part of the food chain. तो यही है, मतलब ये हमें आगे पढ़ना है जिसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। यानी कोई जैसे पेस्टिसाइड्स या कुछ पोल्यूटेंट्स, वो समझो किसी हमने स्प्रे किए तो वो हमारे प्लांट्स में आ गए, तो फिर हम उन प्लांट्स को खाते हैं हर्बीवोरस। तो ये जो पोल्यूटेंट्स है वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए किन में, हर्बीवोरस में। हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं कार्निवोरस में। तो ऐसा ऐसा ये जो पोल्यूटेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे जमा होते हैं। तो एट टाइम्स क्या होते हैं, ये समझो हमारे पास फूड चेन में
डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होती है, प्रोड्यूसर्स, सर्विवर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स वगैरह वगैरह। अब कभी कभार क्या होता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म बीच में इसकी वजह से मर गया, ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनिज्म मरने से पूरी की पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब होती है, तो उसी को हम कहते हैं फूड चेन डिसरप्शन। फिर लास्ट पे इकोनॉमिक इफेक्ट्स, तो जाहिर सी बात है इस वाटर पोल्यूशन का हमारी जो डिफरेंट कंट्रीज़ है उनकी इकॉनमी पे भी असर पड़ता है। जैसे मैनेजिंग एंड रेस्टोरिंग पोल्यूटेड वाटर बॉडीज इज एक्सपेंसिव, बिल्कुल एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। फॉर एग्जांपल जापान डिक्लेयर्ड इन 2019 दैट इट इज़ रनिंग आउट ऑफ स्पेस। जब 2019 में जापान में वो सुनामी आई थी, फुकुशिमा डिज़ास्टर आया था, तो उस वक्त इतना पोल्यूटेड वाटर वहाँ पे आया था कि उनके पास जगह नहीं थी कि वो इस पोल्यूटेड वाटर को कहाँ करें, कहाँ डिस्पोज करें टाउनस में। तो उन्होंने क्या किया, ओवर ए मिलियन टन्स ऑफ पोल्यूटेड वाटर स्टोर इन टैंक्स, तो वो जो है उनको टैंक्स में स्टोर करना पड़ा, तो बाहर तो नहीं छोड़ सकते थे। रिसर्च शोज दैट इट विल कॉस्ट एट लीस्ट $660 बिलियन टू क्लीन अप द इफेक्ट्स ऑफ दिस डिसऑर्डर। तो इतना जो है खर्च जो उनको लगना था किस लिए, इस पोल्यूटेड वाटर को डिस्पोज करने में। तो विद दिस वी फिनिश टुडेज टॉपिक। अब नेक्स्ट जो है हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, दैट इज यूट्रोफिकेशन एंड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।